आए जो पवित्र नहीं वो पूतना है। लेकिन कथाकार कहते हैं, संत कहते हैं कि पूतना कई प्रकार की हैं। कलयुग में भी बहुत सारी पूतना घूम रही हैं। कैसे? कुछ जगहों की बात कही गई कि जब आप भक्ति कर रहे हो, जब भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हो, भगवान के पूजा पाठ में आप अपने मन को लगा रहे हो और पूजा पाठ से दूर करने का काम, आपके सत्संग से, आपके कथा से, कीर्तन से दूर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो पूतना ही है, उसको पूतना कहा जा सकता है। आप कथा सुनने आए, आप कहीं कीर्तन में गए, आप नाम जप किए, जैसे श्रोता बन के आप भगवान भागवत महापुराण की गाथा को श्रवण करें, पांडाल में बैठे हुए हैं और कथा चल रही है। श्रोता जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, श्रोताओं के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। आए कथा सुने, 5 मिनट बैठे कि 1 घंटा बैठे कि 2 घंटा कि 3 घंटा, कोई दबाव नहीं है। मन में आए तो उठ के चले गए, नहीं तो बैठे रह गए या आए ही नहीं। श्रोताओं के ऊपर कोई दबाव नहीं। लेकिन वक्ताओं को तो महाराज बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। क्या ये भी देखना है कि हमारे सामने जो श्रोता बन के बैठे हुए हैं उसमें कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बाल गोपाल हैं, कुछ नवयुवक हैं। अपनी वाणी से, अपनी कथा के अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार ऐसी बातें बोली जाएं कि शब्दों से बुजुर्ग महाराज वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त पुरुष भी समझ पाएं, उसी में आनंद बाल गोपाल भी ले लें, उसी में आनंद और जीवन में उतरने का एक शब्द, एक वाक्य उन युवकों के भी हृदय में उतरे। ये श्रोताओं के प्रति वक्ता का कार्य होता है। श्रोता क्या करते हैं? कथा सुन रहे हैं, मन में आया तो इधर देख लिए, मन में आया तो उधर देख लिए, एकाग्र होकर श्रवण तो कर नहीं पाते, मन चंचल है। लेकिन वक्ता का तो ऐसा कार्य नहीं हो पाता, वक्ता को एकदम सन्मुख देखना है। तो संत कहते हैं जो कथा को श्रवण कर रहा हो और बीच में कोई आ गया, कोई बीच में बैठ गया, कोई जाने लगा, कहीं समस्या आ गई, इधर उधर देखने लगे, कथा से मुख को मोड़ने का कार्य जो होता है, जो मन में मस्तिष्क में जो कार्य करवाती है, उसको पूतना कहा गया है। कथा में जो कहीं इधर देख लिए, उधर देख लिए, वो पूतना करवाती है। जप करने के लिए कोई बैठा है, पूजा पाठ जप के लिए, तब तक मन में आए कि रुको जप माला रख देते, थोड़ा सा मोबाइल चला लिया जाए पहले। तो मोबाइल चला रहे हैं, एक तरफ जप करने के लिए झोली में हाथ डाले हैं। इन मानसिकता को भी पूतना कहा गया है। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल विशेष रूप से पूतना से बचने का काम बताया गया है। साधकों को लेकर, जो नाम जप करते हो, जो अध्ययन करते हो, जो भजन करते हो, इन लोगों को तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। अगर आप अध्ययन कर रहे हो और अध्ययन करते करते मन में आया कि चलो अब पढ़ाई बंद करते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा टहल आते हैं, और जो आपका काम है, जो समय है पढ़ने का, उस समय को छोड़कर आप अन्य कार्यों में लग गए, घूमने में, संसार में लग गए, तो वहां पर पूतना का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। इससे बचना चाहिए।